दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना नामांकन रोहतक से भर दिया है। या लोकसभा चुनाव के लिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा उन्होंने अपना नामांकन भर दिया है। पूर्व हरियाणा मुख्यमंत्री के बेटे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे हैं, रोहतक से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा। उन्होंने अपना नामांकन फाइल कर दिया है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि रोहतक से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उन्होंने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे हैं ये। बारह मई को चुनाव देवेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना आज नामांकन दाखिल कर दिया है और उनका मुकाबला बीजेपी के अरविंद शर्मा से है। ये सीट भी बहुत अहम है हरियाणा के इस क्षेत्र में। जिस तरीके से हिसार सीट पर कड़ा मुकाबला, ऐसे ही रोहतक की सीट पर भी कड़ा मुकाबला है। जी सपना, आज लगभग 12 बजे के करीब दीपेंद्र हुड्डा, पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल, एमएलए शकुंतला खटक और आनंद सिंह डांगी जो महम से विधायक हैं, उनके साथ पूरे दलबल के साथ यहाँ लघु सचिवालय पहुंचे और उन्होंने अपना नामांकन कर दिया। साथ में उनकी माता भी थी और उनकी पत्नी भी थी। बहरहाल जिस तरह से पहला कार्यक्रम था, इनको शहर के बीच में रोड शो करना था, लेकिन एकाएक समय बदलकर पहले नामांकन के बाद रोड शो करने का फैसला लिया गया। जहां तक मुकाबले की बात है, बिल्कुल आपने सही कहा कि बड़ा रोचक मुकाबला है। और जिस तरह से सांसद यहाँ 3 बार रहे हैं, वर्तमान में भी सांसद रहे दीपेंद्र हुड्डा को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है और कहीं न कहीं मुकाबला बहुत टफ माना जा रहा है। यहाँ तक कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि जिस तरह से मोदी फैक्टर है और उसमें जो काम कर रहा है, तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं काफी मेहनत करनी पड़ रही है दीपेंद्र हुड्डा को अब की बार। जिस तरह से पहले सांसद बने थे, उनके पिता मुख्यमंत्री थे, 3 बार सांसद रहे, 3 बार उनके पिता मुख्यमंत्री, उनके कार्यकाल में वो सांसद बने। लेकिन अब की बार जिस तरह से उनके पिता मुख्यमंत्री नहीं है और वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये लोगों के बीच में एक खास चर्चा का विषय है। और देखने योग्य बात यह है कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा। जी सपना, बिल्कुल देवेंद्र, मूड किसका बनेगा? हालांकि पिछली बार भी यही जीते थे। बहुत ही इनके लिए ये सीट जीतना उतना मुश्किल नहीं लगता, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि अब इनके पिता भी मुख्यमंत्री नहीं रहे और इनका मुकाबला अरविंद शर्मा से, जो करनाल सोनीपत लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं, और इनके जो द्वंद्वी हैं वो काफी प्रबल नजर आ रहे हैं। हालांकि ये सीट पर ये पहले भी जीते हैं, लेकिन क्या इनकी तैयारियां हैं वो जानना है। जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री रहे उनके पिता, जब ये सांसद बने थे तो निश्चित तौर पर जो पिछला चुनाव था उसमें वो घर बैठे ही चुनाव जीत गए थे। हालांकि उनको चोट बताई गई थी, चोट लगी है, लेकिन अब की बार उनको डोर टू डोर जाना पड़ रहा है। और खास बात यह है, इस सीट का काफी महत्व है। रोहतक की जो लोकसभा की सीट है, इसके जीत हार के दूरगामी परिणाम होंगे। आने वाली विधानसभा में भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा आपको। जो भी पार्टी इस सीट को जीतेगी, निश्चित तौर पर उसको विधानसभा में फायदा होने की उम्मीद लगाई जा रही है। और जो पार्टी इस चुनाव को, लोकसभा सीट को हारेगा, तो कहीं न कहीं विधानसभा चुनाव में भी उसको जो है विधानसभा की सीटों पर फर्क पड़ेगा। तो दोनों ही पार्टियां बहुत जोर शोर से अपने चुनाव प्रचार में जुटी है और मतदाताओं को समझा रही है कि जिस तरह से मोदी का फैक्टर है और जिस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर जिस तरह से मोदी के हाथ में अगर देश की पावर जाती है तो निश्चित तौर पर राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। वहीं कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जिस तरह से जो उनकी जो गरीब आदमी की जो योजना है, जो प्रति व्यक्ति की जो उनको योजना दी गई है 72,000 रुपए, उस हिसाब से और जिस तरह से कई कल्याणकारी योजनाओं के बलबूते पर और पीछे किए गए विकास का नारा देकर यहाँ दीपेंद्र हुड्डा वोट मांग रहे हैं। वहीं बीजेपी केंद्र सरकार में किए गए काम और यहाँ प्रांत में जो प्रदेश में किए गए मनोहर लाल खट्टर के कामों का विवरण देकर वोट मांग रहे हैं। और कहीं न कहीं बहुत ज्यादा इसमें मशक्कत करनी पड़ रही है यहाँ, और काफी ये चुनाव अपने चरम पर है और अपने आप में रोचक बनता जा रहा है। ये सीट काफी महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है। और साथ साथ में ये हम आपको बता दें कि आज जिस तरह से कांग्रेस ने जो घोषणा की है, उसमें सोनीपत से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उतारा गया है। तो बाप बेटे दोनों ही चुनाव मैदान में है। अब देखना ये होगा किसके भाग्य में कौन सी सीट आएगी और
कौन विजय का सेहरा किसको बनेगा या नहीं बनेगा, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन मुकाबला काफी बनता जा रहा है। बिल्कुल देवेंद्र, मुकाबला खड़ा बनता जा रहा है और इसके बाद अभी रोड शो भी करने वाले हैं। कैसी रोड शो की तैयारियां, क्योंकि हिसार में जब ब्रजेंद्र सिंह का रोड शो देखा गया, खासा उन्होंने तैयारियां की और लगातार बीजेपी नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांग रही है। कांग्रेस का ऐसे में क्या रुख है, कांग्रेस किस बुनियाद पर, क्योंकि अब राज्य में भी नहीं है ऐसे में, और ये सेमीफाइनल भी है, आपने भी कहा विधानसभा में भी जब चुनाव होंगे, विधानसभा चुनाव होंगे, उनका भी इस तरीके का ही कुछ नजारा देखने को मिलेगा। तो वो किस बिना पे अब वोट मांगने जनता के बीच जाएंगे और रोड शो में अब क्या खास नजर आ सकता है? आप हमारे साथ बने रहिए देवेंद्र, मैं आपको रोकना चाहूंगी यहां पर। देवेंद्र, ये तस्वीरें सीधे हम आपको दिखाते हैं। नामांकन भरने के बाद दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोड शो कर रहे हैं और कोशिश करेंगे आपको एक बार फिर से लेकर जाएं रोड शो की तरफ। हमारे सहयोगी की तरफ एक बार फिर से मैं जाना चाहूंगी। देवेंद्र, जैसा कि मेरा सवाल था कि क्या कांग्रेस का रुख रहेगा, क्योंकि लगातार बीजेपी नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वोट मांग रही है और खुद सभी नेता सामने से कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री की जो सफलताएं उन्हें सामने लेकर जाएंगे। ऐसे में कांग्रेस किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएगी? देखिए, जिस तरह से यहाँ प्रदेश स्तर का मामला है, तो जिस तरह से दीपेंद्र की अगर हम बात करें तो अपने पिता के मुख्यमंत्री काल की बात करते हैं कि उन्होंने बहुत ज्यादा विकास करवाए हैं और उस आधार पर वो वोट मांग रहे हैं और आगे भी इस विकास का दावा कर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं बीजेपी जिस तरह से अपना हवाला यहाँ देकर ईमानदारी से जो नौकरियां लगी हैं, गांव-गांव के लोग जाकर ये बताते हैं कि ईमानदारी से जो नौकरियां लगी है वो एक फैक्टर है, पारदर्शिता का एक फैक्टर है। यहाँ मनोहर लाल की जो निष्पक्ष जो बातें हैं, जो जिस तरह से ईमानदारी की बातें हैं, उनको जाके आगे सामने रख रहे हैं। 5 साल का इनका कार्यकाल पूरा होने को है, जो यहाँ पे मुख्यमंत्री का, उसकी सफलताओं के बारे में, उनके कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों के बीच में जाके बता रहे हैं। साथ में जिस तरह से मोदी की कल्याणकारी योजनाएं हैं और जिस तरह से पुलवामा अटैक में जो बदला लिया था, उसके हिसाब से जिस तरह से लोगों के बीच में राष्ट्र सुरक्षा की बात की जा रही है, तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं मामला देखा जा रहा है। हर मौका जो है ना, हर बात वोटर के जहन में उतारने की कोशिश की जा रही है हर प्रत्याशी की तरफ से, और चुनाव काफी रोचक दौर में पहुंच गया है। जिस तरह से दिन का तापमान बढ़ता है, उसी तरह ये पारा चुनाव का ही बढ़ता जा रहा है और काफी रोचक मुकाबला यहाँ देखने को मिलेगा। बिल्कुल देवेंद्र, रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। इसी सीट से वो सांसद भी थे, तो अब जनता ये भी सवाल करेगी कि आपके पास पहले भी ये इलाका था, अब आपने क्या इस इलाके में किया, क्या आपकी उपलब्धियां रही, और अगर परेशानियां भी रही तो वो क्यों रही, ये भी जवाब जनता को, दीपेंद्र हुड्डा को देना पड़ेगा। बिल्कुल सपना, आप सही कह रहे हो, और कहीं न कहीं नाराजगी भी है। 5 साल में जिस तरह से कई गाँव में नहीं पहुंच पाए हैं, या जिस तरह से सांसद निधि का पैसा आता है, सांसद निधि में जो पैसा आता है उसका पैसा नहीं पहुंच पाया, तो कहीं के लोग नाराज भी हैं उस चीज को लेकर कि हमारे यहाँ कोई भी पैसा, जबकि एक बताया जाता है कि 5 करोड़ एक सांसद को हर साल अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए मिलता है, तो वो हर इलाके में बांटना होता है, तो कहीं न कहीं वो नहीं पहुंच पाया। और रही बात अभी वर्तमान में जिस तरह से सत्ता में बीजेपी है, केंद्र में बीजेपी है, तो लोगों में इस चीज का भी काफी असर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जैसे कि जिस तरह से दीपेंद्र हुड्डा को उनके पिता मुख्यमंत्री थे, उस चीज का फायदा मिला था और वो सांसद रहे थे, तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं इस चीज का भी वर्तमान सरकार को और वर्तमान जो कैंडिडेट हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा, उनको इस चीज का फायदा मिलेगा। केंद्र में बीजेपी की सरकार है और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का हवाला दिया जा रहा है। देवेंद्र, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। अपने दर्शकों को सीधे तस्वीरें दिखाते हैं कि नामांकन भरने के बाद ये तैयारियां हैं रोड शो की, और आप देख सकते हैं कि हाथों में कांग्रेस के झंडे लिए, और अब ये काफिला शुरू हुआ है। अभी नामांकन भरते हैं, उसके बाद रोड शो की तैयारियां करते हैं। समर्थक हैं और दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी पत्नी के साथ, आप देख सकते हैं। मौजूदा सांसद भी हैं, जनता की भी उम्मीद है इनसे। एक बार फिर से कोशिश करेंगे देवेंद्र के पास जाने की, लेकिन उससे पहले आपको दिखा दें ये तस्वीरें रोड शो की। तमाम समर्थक नाचते गाते हुए और
इस रथ पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद हैं। सोनीपत से इनके पिता भी इस चुनावी रण में हैं। एक बार फिर से रुख करेंगे देवेंद्र हमारे सहयोगी का। देखिए सपना, जिस तरह से जो एंटी इनकम्बेंसी की आप बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर आप सही कर रहे हैं। और जहां तक मैं आपको बता दूं कि रोड शो की तो हर पार्टी का नुमाइंदा, हर पार्टी का उम्मीदवार या हर पार्टी ये चाहती है कि उसका दिखावा बहुत ज्यादा हो, चाहे उसे कहीं से भी मैनेज करना पड़े। ये नामांकन की स्थिति में परंपरा है कि रोड शो किया जाता है और गाजे बाजे के साथ जुलूस निकाला जाता है और कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाता है। पिता की भी फोटो इस काफिले में नजर आ रही है, यानी कि कहीं ना कहीं पिता के नाम का सहारा लेने की भी जरूरत पड़ रही है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन वो नामांकन में नहीं पहुंच पाए भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और रोचक और इसमें एक बात और हो गई, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को खुद कांग्रेस ने सोनीपत से उम्मीदवारी में उतार दिया है। तो लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस चीज के लिए प्रयासरत रहे हैं कि अशोक तंवर को प्रदेश अध्यक्ष बदला जाए, लेकिन कहीं कहीं राहुल गांधी ने उस चीज को सिरे नहीं चढ़ने दिया। तो वो चीजें भी काफी लोगों में है कि कितनी पकड़ किसकी कहाँ हाईकमान में है, तो वो भी दर्शाती है कि जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष नहीं बदलवा पाए भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो कहीं कहीं पकड़ ढीली दिखाई देती है। हालांकि भूपेंद्र हुड्डा उनके नजदीक रहे हैं, उनके टीम में रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं कहीं इस बात का जरूर मैसेज जाता है कि जिस तरह का जो नजदीकियां थी और प्रदेश अध्यक्ष का ना बदलना कहीं न कहीं ये संकेत देता है, कहीं न कहीं पकड़ ढीली भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हाईकमान में है और उस चीज का वोटर पर सीधा सीधा असर पड़ता है। लोग यहाँ तक कहने लगे थे कि अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वो समय नहीं रहा जिस तरह से 2 बार लगातार मुख्यमंत्री रहे, और शायद ही आगे हाईकमान उनको मुख्यमंत्री पद दे। जनता फिर से स्वीकार करती है, क्योंकि जिस तरीके से एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर रहता है वो भारी पड़ता है। तो क्या जनता के बीच जाकर मैसेज लेते हैं, क्योंकि लगातार बीजेपी नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश कर रही है। देवेंद्र, मैं एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी। इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। जेजेपी और आपने भी अपना उम्मीदवार उतारा है। अरविंद शर्मा आप भी कह रहे हैं कि एक अच्छी स्थिति में नजर आ रहे हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं ही कांग्रेस से, तो मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। कहीं ना कहीं वोट बटते भी नजर आएंगे। सपना, जिस तरह से इनेलो ने अपना उम्मीदवार धर्मवीर एक्स सर्विसमैन फौजी को उतारा है और जेजेपी ने अपना कैंडिडेट यहाँ एक छात्र नेता है प्रदीप देसवाल उसको उतारा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा सपना कि ये दोनों ही प्रत्याशी जो वोट बैंक में सेंध लगाएंगे वो दीपेंद्र हुड्डा के खेमे की वोट बैंक में सेंध लगाएंगे। अरविंद शर्मा को इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अरविंद शर्मा का जो वोट है वो सदा हुआ वोट है और कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है, जितनी भी वोट लेंगे प्रदीप देसवाल और धर्मवीर फौजी, तो निश्चित तौर पर उसका घाटा दीपेंद्र हुड्डा को झेलना पड़ेगा और उसका चुनाव जरूर प्रभावित वो करेंगे। जितनी भी वोटें लेंगे वो दीपेंद्र हुड्डा के खाते से कम होंगी। और जहां तक मुकाबले की बात है तो त्रिकोणीय अगर आईएनएलडी और जेजेपी को मिलाकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को कहें तो यही मुकाबला बनेगा। बहरहाल जो परिदृश्य है, जो पटल पर दिखता है, जो धरातल पर दिखता है, वो बीजेपी और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला देखने को मिलता है। उसने हाथ का सिंबल हाथ में पहना है, यानी कि कांग्रेस का सिंबल हाथ में पहना हुआ है और पूरा रोड खचाखच समर्थकों से भरा हुआ है। पूरी कोशिश है जनता को और अपने विरोधियों को दिखाने की कि हमारे पास इतने समर्थक हैं, हम अभी भी शक्ति प्रदर्शन के लिए इतने तैयार हैं, हमारे पास में जनता का अभी भी साथ है। इसी सीट से पिछली बार 2014 में भी इसी सीट से रण में थे और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी इसी सीट से रण में है।